हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज एक और तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में। 7 से 8% का अपवर्ड मोमेंटम रहा है यहाँ पे। और तेज़ी की वजह क्या है, क्योंकि आप देखें कि स्टॉक में जो बुलिश मोमेंटम नजर आए, क्योंकि स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले चुका 185 186, जो कि पहले भी अपने सपोर्ट्स बने हैं इसी लेवल के आसपास। आप देखें ट्रेंड लाइन के करीब यहाँ रेजिस्टेंस बनती थी, फिर ये सपोर्ट बनने लगे और फिर से रिसेंट सपोर्ट यहीं बना, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आता तो वीकनेस आती, बट वीकनेस ना आने की जगह इसीलिए यहाँ बायर्स एक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिली है कि स्टॉक वीक ना हो, यहीं से बुलिशनेस हो गई। तो अब स्टॉक में आज जो सेलिंग देखने को मिली है अपन को, वो रही है 219 के अराउंड। यहाँ समवेयर ईयर सेलर्स अपन को बहुत एक्टिव रहे और अपन को बायर्स जो देखने को मिले थे वो 198 200 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बायर्स थे, यहीं से बुलिश हुआ है स्टॉक। तो फिलहाल स्टॉक ने तेज़ी तो अच्छी पकड़ी है, 218 के आसपास आ गया। तो कल के दिन जो पहला टारगेट अपना ऊपर की दिशा में रहेगा वो यहाँ से रहेगा अपना, ये यहाँ पे 225 के आसपास, क्योंकि पहला ये छोटा हर्डल यही रहेगा 219, और इसके बाद जो सस्टेन करने का निकलेगा तो 225 एक साइकोलॉजिकल लेवल एज अ हर्डल काम करते हुए नजर आएगा। वो जब सस्टेन कर लेगा 225, तो फिर जो बड़ा टारगेट है ऊपर की दिशा में वो रहेगा 234, बिकॉज 234 स्टॉक का रिसेंट का हाई है और यहाँ तक स्टॉक को अगर पहुँचना है तो 225 को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें अगर तो रिसेंटली यहाँ 225 सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है तो सेलर्स एक्टिव थे, इसीलिए ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ फिर से सस्टेन नहीं कर पाता है स्टॉक तो आप देखें कुछ ये दिशा में ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक बार फिर से अगर फेल होता है तो धीरे धीरे इसी दिशा के साथ नीचे आएगा। तो ये जब लेवल सस्टेन कर जाए और 234, तो बड़ी ऊपर के लिए अगर बाइंग करनी है तो 234 सस्टेन कर लेने दीजिए, तब ऊपर की दिशा पकड़िए। अगर शॉर्ट करना है तो 215 के आसपास आप 216 217 पे बाय कर लीजिए और 225 तक शॉर्ट कर लीजिए। 225 देख लीजिए सस्टेन हो रहा है तो 234 टारगेट तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए। तो ये तो हुई अपनी ऊपर की दिशा में कि ऊपर की दिशा में कैसे चलेगा स्टॉक। बात करें कि सपोर्ट्स कहाँ रहेंगे, तो सपोर्ट की अगर बात करें कि सपोर्ट अपने रहेंगे तो पहली नीचे की दिशा में अगर सपोर्ट कहीं बनेगा तो 209 पे बनेगा। 209 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर अराउंड एट 206, एंड देन द आफ्टर 206 द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड 200 अगेन द सेम साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ से आज बुलिश हुआ है वहीं पे। तो ये अपने को सपोर्ट होंगे नीचे की दिशा में, और ऊपर के लिए ये समवेयर तो बॉट आपने टारगेट जो रेजिस्टेंस या फिर आप टारगेट कह सकते हैं। तो ऐसे चलेगा आपका इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बाय टुमारो। बस जो है कि सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आप देखें निफ्टी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। कल निफ्टी में तेज़ी बहुत थी, आज कहीं ना कहीं नेगेटिव हुई है। तो निफ्टी थोड़ा अनस्टेबल हैगा, क्यों है, क्योंकि नतीजों का दौर चल रहा है। साथ ही साथ निफ्टी में फिर से रेजिस्टेंस फेस होना शुरू हुई है, क्योंकि 22,000 के करीब पहुंच रहा है इसीलिए। दूसरा आप यहाँ देखें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी आने वाले हैं 7 फरवरी को। तो कोई बड़ी होल्डिंग मत बनाइए फिलहाल के लिए, क्योंकि बाय नेक्स्ट वीक आप देख लें यहाँ पे नतीजे भी आएंगे तो फिर अनइवन हो सकता है। अगर नतीजे अच्छे आए तो अच्छा चलेगा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, और रिकवरी भी अच्छी होगी स्टॉक में और तेज़ी पकड़ेगा 300 की तक। और अगर यहीं पे नतीजे अच्छे नहीं आए तो फिर आप देखें यहाँ साइडवेज होने वाला है स्टॉक लंबे समय के लिए। तो ऐसे चलने वाला है आपका स्टॉक। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।